हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं उसमें पढ़ेंगे। विषाणु, कवक तथा बैक्टीरिया के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म जीव के प्रकार। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। पहला है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु, तीसरा है कवक, चौथा है माइकोप्लाज्मा, पांचवा है शैवाल और छठा है प्रोटोजोआ। तो वायरस, बैक्टीरिया तथा कवक के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इनके क्या लाभ होते हैं तथा इनकी क्या हानियां होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली भी नहीं पाई जाती है तथा यह बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो नमूना लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है। यानी कि यह जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है वहां भी जीवित रह जाती है। शैवाल क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए वर्णक पाया जाता है। ये शवपोषी होते हैं तथा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा श्रमभोजन का निर्माण कर लेते हैं। और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा संघ में रखा गया है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनसे भी कई बीमारियां होती है। तो आज हम पढ़ते हैं पहले वायरस के बारे में। वायरस क्या है, इसकी खोज किसने की तथा इसके लाभ और हानियां, इनसे होने वाले रोग। वायरस की खोज किसने की, इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने। तंबाकू में मोजेक रोग के रोगाणु को पहचाना था तथा इसने वायरस की खोज की थी। तो खोज की इसने इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने। तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं में। मोजेक रोग क्या होता है, जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती है, सूखी हो जाती है, नीचे गिरने लग जाती है, इसे क्या कहते हैं, मोजेक रोग होना। तो तंबाकू में क्या हो रहा था, मोजेक रोग हो रहा था। तो इसके रोगाणुओं को पहचाना तथा वायरस की खोज करी। वायरस नाम किसने दिया, लुईस पास्टर ने। लुईस पास्टर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने तंबाकू को क्या कहा, जीवित तरल, जीवित विषैला तरल। जीवित विषैला तरल का तथा इसे वायरस नाम दिया। स्टानले ने इसकी आकृति के बारे में बताया कि वायरस जो होता है रवेदार होता है, अविकल्पी परजीवी जीव होता है। यानी वायरस क्या होता है, रवे के समान की आकृति होती है तथा क्या होता है, अविकल्पी परजीवी जीव। यानी कि अगर ये सजीवों के बाहर रहता है तब ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन दूसरों यानी परजीवी दूसरों के अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या करता है, सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इस स्टानले ने इसे रवेदार कहा तथा इसे अविकल्पी परजीवी जीव कहा। एक वैज्ञानिक थे बेंजेरेनिक। बेंजेरेनिक नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि एक स्वस्थ पौधा था, उस पर जिसपे वायरस लगा हुआ था, पौधा जिसको रोग हो रखा था, उसको क्या करा, अस्वस्थ पौधे का रस निकाला और क्या करा, स्वस्थ पौधे पर डाला। तो स्वस्थ पौधा था वो भी क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया, यानी कि उस पर भी रोग होने लग गया। तो उसने ये कहा कैंटेजियम वाइनम फ्लूइडम, यानी कि अस्वस्थ पौधे से का रस अगर स्वस्थ पौधे पर डालते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो ये बात किसने कही थी, बेंजेरेनिक ने कही थी। यानी संक्रमित तरल
स्वस्थ पौधे पर डालते हैं तो वह भी संक्रमित हो जाता है। अब देखते हैं कि वायरस क्या है। वायरस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वायरस में कोई कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, कोशिकांग कुछ भी नहीं पाया जाता। ये अकोशिक जीव होता है, यानी कि इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का आवरण क्या कहलाता है, कैप्सिड कहलाता है। तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है तथा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। वायरस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जंतु वायरस, पादप वायरस और जीवाणु भोजी वायरस। तो वायरस अकोशिक होता है, यानी इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। यह प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए। एक ही समय में एक ही वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों उपस्थित नहीं हो सकते, या तो उसमें आरएनए ही होगा या फिर उसमें डीएनए ही होगा। और उनका जो बाहर का आवरण होगा वो क्या कहलाएगा, कैप्सिड कहलाएगा। और वो किससे बना होगा, प्रोटीन से बना हुआ होगा। वायरस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जंतु वायरस। जंतु वायरस किससे होता है, जंतु वायरस में जो वायरस होता है वो क्या होता है, आरएनए या डीएनए का बना होता है। और लेकिन ये आरएनए और डीएनए क्या होते हैं, दोनों ही दोहरी लड़ी वाले होते हैं। या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, किंतु दोनों क्या होंगे, दोहरी लड़ी वाले होंगे। आरएनए या डीएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। पादप जो वायरस होता है, जो पादपों को संक्रमित करता है, उसमें सिर्फ आरएनए पाया जाता है। और जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं वो दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं। दोहरी लड़ी वाले डीएनए होते हैं। ये होता है सामान्य कैरेक्टर वायरस के। अब हम पढ़ेंगे वायरस से कौन से लाभ होते हैं तथा इनसे कौन से रोग होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, वायरस की खोज किसने करी थी, इवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने करी थी। तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणु को पहचाना था। नाम किसने दिया था, लुइस पास्टर ने दिया था। इसको क्या कहा था, जीवित विषैला तरल, यानी विषैला यानी विष जैसा तरल। स्टानले ने क्या कहा था, इसकी संरचना के बारे में बताया था कि ये क्या होता है, रवेदार होता है तथा ये अविकल्पी परजीवी जीव होता है। बेंजेरेनिक ने क्या कहा था, संक्रमित तरल अगर स्वस्थ पौधे पर डाला जाता है तो वो पौधा भी क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। वायरस क्या होता है, अकोशिक जीव होता है। इसमें प्रोटीन, यह किससे बना होता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए का बना होता है। वायरस 3 प्रकार के होते हैं। पहला जंतु वायरस, जो आरएनए या डीएनए पाए जाते, आरएनए इसमें न्यूक्लिक अम्ल होंगे, आरएनए या डीएनए, लेकिन दोनों दोहरी लड़ी वाले होते हैं। पादप, इसमें सिर्फ आरएनए होता है। और जीवाणु भोजी, जिसमें दोहरी लड़ी वाला डीएनए होता है। अब हम इसके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं कि वायरस उपयोगी उपयोगी किस प्रकार से है। मृत वायरस को वीरियन कहा जाता है। और ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी होती है। अब इसका लिखते हैं उपयोग। जैविक अनुसंधान में किया जाता है।
जैविक अनुसंधान में सजीव तथा निर्जीव इकाइयों को पहचानने में वायरस का उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियोफेज नामक जो विषाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जीवाणु को भक्षण कर लेते हैं। तो जल के शुद्धिकरण में T4 बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है। T4 बैक्टीरियोफेज नामक वायरस ई कोलाई जीवाणु का भक्षण कर लेता है। ई कोलाई जीवाणु का भक्षण कर लेता है और पेचिस जैसे रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। चेचक, पीलिया, पोलियो आदि के टीकों में वायरस का उपयोग किया जाता है। तो ये होते हैं विषाणु से होने वाले लाभ। अब हम पढ़ेंगे विषाणु से होने वाली हानियां, यानी विषाणु से कौन कौन से रोग हमें होते हैं। अब है वायरस से होने वाले रोग। वायरस से कौन से रोग होते हैं। तो जो हमें सामान्य सर्दी जुकाम होता है वो किससे होता है, राइनो वायरस से होता है। तो सर्दी जुकाम किससे होता है, राइनो वायरस से। ये जो जल आतंक, हाइड्रोफोबिया या रेबीज, तीनों एक ही है। ये किससे होता है, रेब्डो वायरस से। चेचक जो रोग होता है जिसमें छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, वो किससे होता है, वेरियोला जोस्टर वायरस से। वेरियोला जोस्टर। डेंगू होता है वो अरबो वायरस से होता है। पीलिया होता है वो पीलिया वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा होता है मिक्सो वायरस से। यानी कि क्या है, सारे वायरस जनित रोग है। एड्स होता है HIV वायरस से। HIV, रिट्रोवायरस, एड्स, ये सारे क्या है, रोग, वायरस के नाम है और ये सारे क्या है, रोग है। तो आज हमने पढ़ा वायरस के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीवाणुओं तथा कवक के बारे में।